तो केंद्र सरकार की एक संस्था है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, जिसको SFAC बोलते हैं। SFAC ने महाराष्ट्र से प्याज खरीदी और वहां उसको प्रोक्योर किया और दिल्ली के लिए ट्रांसपोर्ट किया। उसने वहां से प्याज खरीद के हमको दिया और हमने पहले भी जारी किया है सुबह। ये चिट्ठी है SFAC की। SFAC बता रहे हैं कि हमको वो प्याज 32 रुपए 86 पैसे पर केजी के हिसाब से दे सकता है, सारा खर्चा जोड़ के। ये केंद्र सरकार ने दिया है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को प्याज दे रही है 32 रुपए 86 पैसे के किलो पे, यानी लगभग 33 रुपए किलो पे प्याज दे रही है। दिल्ली सरकार ने वो प्याज जब 33 रुपए किलो पे खरीदी तो उसमें दिल्ली सरकार के 7 रुपए और खर्च हुए। 7 रुपए खर्च हुए लोकल ट्रांसपोर्टेशन, लोकल लेवल पे लोडिंग अनलोडिंग कराने का। फिर जिस FPS के माध्यम से बेची गई वहां उनको स्टाफ लगाना था, पॉलीथीन पैकिंग करनी थी, प्याज को बहुत सारे लोग लेने आ रहे थे, उसका मैनेजमेंट देखने के लिए स्टाफ लगाना था। तो कई तरह के लोगों के FPS शॉप के खर्चे थे। तो कुल मिला के उसमें 7 रुपए खर्च हुआ दिल्ली सरकार का। लोकल ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो चेन चली उसमें स्टाफ लगा FPS पे, उन सबको लगा के। तो अगर देखें तो दिल्ली सरकार को वो प्याज 40 रुपए पड़ी। दिल्ली सरकार ने ये देखते हुए कि बहुत महंगी हो रही है प्याज, 30 रुपए में प्याज बेची और उसका असर हुआ कि जिस समय देश में कई राज्यों में 100 रुपए किलो तक प्याज पहुंच रही थी, दिल्ली सरकार 30 रुपए में प्याज बेच रही थी और उसके दबाव से दिल्ली में प्याज 50, 60, 55, 60 इसके इर्द गिर्द घूमा और नीचे भी आया। ये दिल्ली सरकार की एक सफल स्ट्रेटेजी थी, जिसके तहत प्याज पे के रेट पे कंट्रोल पाया जा सका और उसको आगे के लिए कम किया जा सका। जिस समय दिल्ली सरकार अपनी FPS पर, फेयर प्राइस शॉप पर 33 रुपए में केंद्र सरकार से खरीदी हुई प्याज को 30 रुपए में बेच रही थी, 7 रुपए और खर्च करने के बावजूद 40 रुपए में पड़ने वाली प्याज को दिल्ली सरकार 30 रुपए में बेच रही थी अपनी फेयर प्राइस शॉप पे। उस समय केंद्र सरकार अपनी शॉप्स पर 38 से 40 रुपए तक, 35 रुपए तक बेच रही थी। सफल के आउटलेट्स पे वो 38 रुपए से 40 रुपए तक बिक रही थी और DMS के आउटलेट्स पे वो 35 रुपए तक बिकी। केंद्र सरकार से प्याज लेती है दिल्ली सरकार, 33 रुपए में प्याज लेती है, 7 रुपए अपने खर्च करती है और 30 रुपए में जनता को उपलब्ध कराती है। केंद्र सरकार अपनी एजेंसी से प्याज लेती है, 33 रुपए में ली हो या 32 रुपए में, और 2 रुपए से लेकर 7 रुपए तक एक्स्ट्रा खर्च उस पर और रेट पे लगाती है। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने घोटाला कर दिया, केजरीवाल सरकार का झूठ पकड़ा गया। ये कैसा झूठ पकड़ा है केजरीवाल सरकार का? किसने पकड़ा है ये? भारतीय जनता पार्टी तो चलिए, ये सारे फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे। बीजेपी तो कहेगी, बीजेपी तो विपक्ष है दिल्ली में, वो तो कहेगी 22 रुपए कहां गए, 31 रुपए कहां गए। उनका सवाल पूछना उनका हक है, वो सवाल पूछेंगे, हम जवाब भी देंगे। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब आज तक जैसा मीडिया संस्थान खुलेआम झूठ बोल बोल के केजरीवाल सरकार को बदनाम करता है और 24 घंटे से लगातार केजरीवाल सरकार का झूठ पकड़ा गया, प्याज में से बदबूदार सच सामने आ रहा है, स्मेल ऑफ ओनियन के नाम से एक षड्यंत्रकारी कैंपेन आज तक की तरफ से, इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से चलाया जा रहा है। मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं अरुण पुरी जी से कि अरुण पुरी जी, विपक्ष की साजिश में बीजेपी तो क्वेश्चन पूछेगी, लेकिन आप झूठ बोल बोल के केजरीवाल सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हो? कौन सी साजिश के तहत बदनाम कर रहे हो? आपको इसका जवाब देना चाहिए। क्या आपने ये चिट्ठी नहीं देखी थी? क्या आपको पता नहीं था कि 33 रुपए में प्याज खरीदी जा रही है? आपको ये चिट्ठी नहीं पता चली? क्या हो रहा है आपके चैनल पे, क्या हो रहा है आपके अखबारों में? अरुण पुरी जी को जवाब देना चाहिए। Let's get in more details on this for our viewers to understand this better, on what were the nature of allegations that have come forth through NRTI and whether or not they're politically motivated here to accuse the Kejriwal government of causing the shoot up of prices of onions. Our news editor Rishabh Gulati with more details. Essentially there, Rishabh, AAP alleging that the facts of this case really don't match, and perhaps also the timing of which this RTI was put in, taking in information from a time when the onion crisis didn't really hit the capital. Yes, basically what's happening now is that the Aam Aadmi Party government has been accused by the principal opposition party in Delhi, which is still the Bharatiya Janata Party, simply of this, that they actually purchased onions from, which is the national onion supplier NAFED, at rates of around 18.5 rupees per kilogram and sold them at a fair price shop of 30 rupees a kilogram. Now,
The BJP alleges that there are letters written by Aam Aadmi Party MLAs that also confirm that the Aam Aadmi Party was actually buying onions from 18 to 26 rupees per kilogram and selling them at the 30 rupee price at a profit, which was being utilized or retained by the Delhi government. Now the Aam Aadmi Party says completely different. They say we purchased onions nearer the Aam Aadmi Party was actually buying onions from 18 to 26 rupees per kilogram and selling them at the 30 rupee price at a profit, which was being utilized or retained by the Delhi government. Now the Aam Aadmi Party says completely different. They say we purchased onions nearer the 40 rupee mark, subsidized the value and sold it for 30 rupees. It was in fact the central government which in its central fair price shops was the one that was selling onions at a higher rate of 40 rupees and thereby garnering a profit. It is a political war of words that is going on a very crucial issue. But the bottom line, unfortunately, remains this, is that onion prices have indeed tripled. Let's go back and listen in to what Manish Sisodia, the Deputy Chief Minister of Delhi, is saying. ये दोनों केंद्रीय सरकार की संस्थाएं हैं, तो कोई प्राइवेट संस्था थी नहीं। अब इसमें क्या है, नेफेड भी और ये एसएफएसी भी हमको कह रहा है कि साहब हम 18 रुपए 19 रुपए के करीब में प्याज खरीद रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी ले रहे हैं, हम प्रोक्योरमेंट पे खर्चा हो रहा है, ठीक है, पर केंद्र सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी ले रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जिसने, तो वहां मिलकर दोनों एजेंसीज में से जिससे भी हमारा डायलॉग सफल हुआ हमने उससे खरीदी, लेकिन नेफेड भी उतने में नहीं दे रहा था। नेफेड ने खुद जो प्याज सप्लाई करी है वो कितने में खरीदी है? नेफेड के आपकी क्या नेगोशिएशन होगी? उन्होंने 25 से 26 रुपए आपको नेफेड ने सिर्फ आप चैनलों के माध्यम से कहा था कि हम दिल्ली सरकार को 19 रुपए किलो में प्याज देना चाहते हैं। उसके बाद हमने उनको एक लेटर लिखा कि अगर आप 19 रुपए हमें दिल्ली में प्याज दे सकते हैं। We'll get you more